I welcome you all in today's particular class, and in this class we are going to recap all the words of synonyms, antonyms. ठीक है, एज यू नो हम लोग बेसिकली क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सीरीज स्टार्ट किए थे और लेटर ए से वर्ड को स्टार्ट किया गया था, है ना। और ए का अप्रॉक्स जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट वर्ड जो कि ज्यादा यूज होता है वो सब वर्ड को हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज सोचा गया कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। जब आप तक किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने से कुछ थोड़ी ना होगा कि पढ़ते जा रहे हो, उससे कुछ होता नहीं है जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप देखोगे थोड़ा सा कि फर्स्ट डे हम लोग जो जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास था एबंडन, एवोर एंड एडोर। और जितना भी टोटल वर्ड अप्रॉक्स 20 to 25 वर्ड्स और सबका सिनोनिम्स था ना, आज यहाँ पे बोर्ड में इस पार्टिकुलर लेक्चर में 200 नहीं बोल सकते, 150 प्लस वर्ड आपके बोर्ड पर लिखा जाएगा। 150 प्लस वर्ड्स आपके यहाँ पे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे रफली देखोगे, मेरे साथ साथ कोऑर्डिनेट करते चलोगे, आप बोलने की कोशिश करोगे। जब तक बोलोगे नहीं, लैंग्वेज सुनकर और बोलकर ही सीखा जाता है, ये चीज आपको मानना होगा, ठीक है ना। इस वजह से आप हिंदी भी देखो, सुन रहे बोले तभी तो सीखे ना, सेम चीज है, आपको बोलना पड़ेगा। तो साथ साथ आप बोलोगे और फिर उसके बाद नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे रफली बिल्कुल देखते जाओ, साथ में कोऑर्डिनेट करते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा चीज, है ना। चलिए, तो वर्ड फर्स्ट वर्ड आपके पास है एबंडन। क्या लिखा हुआ सर, एक बार बोलोगे सब लोग, एबंडन। तो इस एबंडन की बात करें तो एबंडन देखने में आपको सबसे पहले बताया गया कि वर्ड को देखकर आपको उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझनी होती है। वो वर्ड या एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, या कोई नाउन है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन ही वर्ड का बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखते हैं। क्या कभी आपने किसी प्रीपोजिशन का सिनोनिम्स लिखा है? क्या कभी आपने किसी कंजंक्शन का सिनोनिम्स लिखा? नहीं लिखा है, ठीक है। सिनोनिम्स हम लोग ये तीनों वर्ड का लेकर चलते हैं। यही तीनों में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो गिवन वर्ड है आपके पास वो एक वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। जो अगर वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद आप उसका सिनोनिम सब उसी के फॉर्म में लिखते चले जाओगे। चलिए, तो एबंडन को देखकर हमें पता चला कि है क्या, इनफैक्ट एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब अगर है तो ये रेगुलर वर्ब बनाओगे तो एबंडन, 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 इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझे आप लोग? अच्छा, अब एबंडन का मीनिंग को समझे तो देखो, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर को अटेंड किए थे वो बोल रहे हैं कि एबंडन मींस क्या होता है, टू लीव, टू डेजर्ट, टू गिव अप, छोड़ देना किसी को। अब छोड़ने का बहुत सारा सेंस होता है। आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हो, आप किसी रिलेशनशिप में आपकी माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, या आप बेसिकली जा रहे सीप से जा रहे थे, आपको बिकॉज ऑफ जैसे सीप डूबने लगा पानी में तो आपको सीप को छोड़ना पड़ा, आपको एरोप्लेन, देखो सेपरेशन कहीं भी आ जाएगा कुछ, तब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है एबंडन। तो एबंडन का सिंपल मीनिंग आप लोग समझ गए, छोड़ने के सेंस में। तो छोड़ने के लिए आपको सिंपल वर्ड पता है, लीव। बोलोगे सब लोग, कौन सा वर्ड? लीव। एक वर्ड बोल सकते हो, डेजर्ट। कौन सा वर्ड? सब लोग बोल नहीं रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोल नहीं रहे, बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। डेजर्ट। उसके बाद एक लिखा गया गिव अप। गिव अप सबको पता है, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। ये तो आपका सिंपल वर्ड हो गया। अब थोड़ा सा वर्ड को लेवल को बढ़ाए ना तो आप एक बोल सकते हो रिनाउंस। कौन सा वर्ड है वो? रिनाउंस, ठीक है। एक वर्ड बोल सकते हो रिलिंक्यूस, रिलिंक्यूस, ठीक है, बोल रहे हो आप लोग। फॉरसेक, ठीक है। एक वर्ड बोल सकते हो जेटिसन, ठीक है। एक वर्ड बोल सकते हो एब्डिकेट, एब्डिकेट। एक वर्ड बोल सकते हो एब्निगेट। देख रहे हो आप लोग, ये सब जितना भी वर्ड आपके पास लिखा गया है ना, सबका मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग देखा जाए तो छोड़ने के सेंस में। अब इसके कॉनोटेशन का फर्क है कि क्या छोड़ा जा रहा है। ऐसे अबंडन देखो तो हर एक सेंस में यूज हो सकता है। एब्डिकेट की बात करें तो पावर एंड पोजीशन को अगर छोड़ते हैं तो वो एब्डिकेट होता है। क्लियर? बस आपको ये चीज वर्ड आपके माइंड से, आपकी नजरों से गुजर जाना चाहिए। बस एक बार गो थ्रू अगर वर्ड हो जाता है ना, तो आप व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, नोवेल्स, बेसिकली आप जब पढ़ रहे होगे तो आपके सामने अगर ये वर्ड आएगा तो आपको उस वर्ड का मीनिंग को समझ सकते हो, ठीक है ना। रटना नहीं है। क्लियर? नहीं कि आप रटने लगे कि अबंडन, लीव, डेजर्ट, ऐसा रटना नहीं है, रटा नहीं जाता चीजों को, ठीक है। बस एक गो थ्रू हो जाएगा ना तो आप चीजों को समझ सकते हो, रटना नहीं वर्ड को, ठीक है। तो आप एक बार समझ गए, लीव, डेजर्ट, गिव अप, रिनाउंस, रिलिंक्यूस, फॉरसेक, जेटिसन, एब्डिकेट, एब्निकेट। इतना जो भी वर्ड लिखा गया उसका मतलब टू गिव अप, टू लीव। अच्छा, अब एक तरफ अगर हम रखेंगे किसी चीज को, छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ रखने का सेंस आएगा। तो इसका देखो एंटोनिम्स बहुत कम तैयार होता है। कीप, कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू, स्टे विथ।
देखो एंटोनिम्स बहुत कम तैयार होता है, सिनोनिम्स एक वर्ड का बहुत सारा हम लिख सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स बहुत कम तैयार होता है। ठीक है, बस एक सेंस तैयार करने के लिए लिखा जा सकता है एंटोनिम्स। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड आपका क्लियर हो गया ना। चलिए अब सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड आपके पास लिखा गया अभोर। क्या लिखा गया, एक बार बोलोगे सब लोग, अभोर। तो अभोर को देखोगे, एक लॉजिक आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले अगर वॉवल लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल, तो इसको आप डबल कर सकते हो, अभोर, अभोर्ड, अभोर्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया इसका। समझ रहे हो? अब इस अभोर का मीनिंग होता क्या है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना किसी को, अगर बहुत ज्यादा नफरत करते हो ना किसी चीज से आप, तब आप ये वर्ड का यूज कर सकते हो, आई एवोर यू या आई एवोर समथिंग। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस अभोर का सिंपल मीनिंग आप लोग समझे क्या, डिसलाइक करना। क्या करना सर, डिसलाइक। कौन सा वर्ड बोलोगे, डिसलाइक। ठीक है, समझ गए? अब बोल सकते हो हेट, एक और वर्ड बोल सकते हो डिस्पाइस। कौन सा वर्ड, डिस्पाइस। एक वर्ड बोलोगे लोथ, बोल नहीं रहे हो आप लोग, लोथ। ठीक है, एक वर्ड हो गया आपको एबोमिनेट। कौन सा वर्ड, एबोमिनेट। ठीक है ना, एक वर्ड हो गया आपका एक्सक्रेट। ठीक है, समझ रहे हो? फर्स्ट वर्ड इज एबोर, डिसलाइक, हेट, डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट, एक्सक्रेट। बस डिफरेंस आपको समझ में आया कि अभोर का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है ना, लेवल ज्यादा है। जब किसी हेट्रेड का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब आप इस वर्ड का यूज करते हो, अभोर। बिल्कुल देखना नहीं किसी को पसंद करते हो तब। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ, एक तरफ नफरत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, लाइक, लव, एडमायर, ये सब वर्ड आ जाएगा। सिंपल सा वर्ड, समझ गए? और देखो नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा है एडोर। तो एडोर जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली में एबोर का एंटोनिम है। ये होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना किसी को, और एडोर का मतलब क्या होता है, लव के साथ अगर रिस्पेक्ट, ये दोनों वर्ड ऐड कर दिया जाए। कौन कौन सा वर्ड, लव एंड रिस्पेक्ट, दो क्वालिटीज को ऐड कर दिया जाता है, तब आप वर्ड यूज करते हो एडोर, आई एडोर यू। ठीक है ना, तो इस एडोर का अगर सिनोनिम लिखा जाएगा तो सबसे पहले बोलोगे लव, एडमायर, लाइक, रेलिस। देखो अच्छा वर्ड है रेलिस। ठीक है, रिजॉइस भी बोल सकते हो, चलेगा रिजॉइस भी। ठीक है, एंटोनिम्स लिखने की बात आएगी तो हेट, डिसलाइक, ये सब आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो वर्ड है बस एक दूसरे का एंटोनिम, इसका जो सिनोनिम्स है वो इसका एंटोनिम, इसका जो सिनोनिम है वो इसका एंटोनिम। नहीं समझे? ठीक है, तो ये तीन वर्ड आपको समझ में आया। फर्स्ट वर्ड एबंडन, एवोर एंड एडोर। क्लियर? बस आप यहाँ पे रफली देखते चलो और बोलते चलो। ठीक है ना, क्लियर? तो एक बार फिर से बोल देते हैं वर्ड को। एबंडन के लिए लीव, डेजर्ट, गिव अप, रिनाउंस, रिलिंक्यूस, फॉरसेक, जेटिसन, एब्डिकेट एंड एबनिगेट। इतना सारा वर्ड हो गया। एवोर के लिए कौन सा वर्ड, डिसलाइक, हेट, डिस्पाइस, यहाँ पे देखा डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट एंड एक्सक्रेट। ठीक है, एडोर के लिए कौन सा वर्ड, लव, एडमायर, लाइक, रेलिस एंड रिजॉइस। ये तीन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और कुछ वर्ड्स को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही बोलते चलोगे आप लोग साथ में, सारा वर्ड क्लियर होता जाएगा और लास्ट में आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर नोट्स बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास था अफुल। कौन सा वर्ड था वो, अफुल। ठीक है, और एक वर्ड था आपके पास एबंडेंट। ठीक है ना, और एक वर्ड था आपके पास एब्सॉल्व। ठीक है, कौन सा वर्ड था, एब्सॉल्व। सेकेंड डे का वर्ड है ये। ठीक है, चलिए तो एपफुल की बात करें तो एपफुल देखने में आपको क्या लग रहा है, अगर बोला जाए कि एपफुल होना किसी की क्वालिटी है, तो क्वालिटी डिस्क्राइबिंग जो क्वालिटी को रेफर करता है वर्ड, वो होता क्या, इनफैक्ट होता है वो एडजेक्टिव है। समझ रहे हो ना? जैसे अगर हम बोला जाए कि वो जो है बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, ही इज अ ऑनेस्ट गाय, तो ऑनेस्ट होना किसी की क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑनेस्ट होना एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उसी वजह से एपफुल होना भी क्या है, किसी की क्वालिटी है, तो ये भी एडजेक्टिव। चलिए समझे? तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसका जितना भी सिनोनिम्स हम लोग लिखेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले एपफुल का मीनिंग आप लोग समझोगे। तो एपफुल का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव, बहुत ही ज्यादा अगर बैड कोई चीज हो, अनप्लीजेंट हो, बहुत खराब के सेंस में आप बोल सकते हो। किसी चीज का टेस्ट एपफुल हो सकता है, किसी चीज का स्मेल एपफुल हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्लियर? जैसे कि आप कोई चीज खा रहे हो, आप गए एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, बिरयानी के लिए, बिरयानी खाने का या कुछ भी आप, है ना, कोई भी आप वेजिटेबल ऑर्डर करते हो, टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था, तो आप क्या बोल सकते हो, द बिरयानी वॉज अफुल बिरयानी। ठीक है ना, कुछ भी। क्लियर?
जैसे स्मेल, आप डीओ यूज करते हो, है ना, डीओ यूज करते हैं बहुत सारे। तो देखो एक स्प्रे जो होता है, किसी को स्मेल वो पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। जैसे आप वो डीओ यूज किए हो, आप किसी के सामने जाओगे तो बोलोगे कितना बैड स्मेल है, कोई बोल सकता है बंदा, इसका मतलब वो स्मेल उसके लिए क्या है सर, उसके लिए वो अफुल स्मेल है। क्लियर, आप रिलेट करोगे वर्ड को कि स्प्रे के लिए वर्ड यूज किया गया अफुल स्मेल। ठीक है, स्मेल आप बोल सकते हो पंजेंट, चलिए उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं। चलिए अफुल की बात करें तो अफुल बेसिकली आप बोल सकते हो हॉरिबल। कौन सा वर्ड, हॉरिबल। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, सर हॉरिबल कैसे बोल दिए, हॉरिबल का मतलब तो डरावना का सेंस में होता है, हॉरर मूवी जैसे बोलते हो, हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरिबल, हॉरर है ना। आप बोलते हो एक, इसको बोल सकते हैं हम लोग कौन सा चेयर, रॉकिंग चेयर। कौन सा चेयर, रॉकिंग चेयर। देखो आप लोग हॉरर मूवी में क्या होता है कि चेयर अपने आप मूवमेंट आगे पीछे होने लगता है, ऐसा हॉरर मूवी में आप लोग देखते हो, दैट चेयर इज कॉल्ड रॉकिंग चेयर। ठीक है, चलिए तो हॉरिबल किस सेंस में तैयार हुआ ना, जैसे आप सुबह सुबह आपको कॉफी मिला, ठीक है, आप कॉफी लेने लगे, एक कप कॉफी बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा तीखा कड़वा था, ठीक है ना, कॉफी का अमाउंट ज्यादा उसमें डाल दिया गया, तो आप बोल सकते हो हॉरिबल कॉफी। कॉफी कैसा था, हॉरिबल। तो हॉरिबल का मतलब यहाँ पे डरावना नहीं आ रहा, हॉरिबल मतलब बैड इन टेस्ट, अनप्लीजेंट का सेंस तैयार हो रहा है। तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप एक वर्ड का एक मीनिंग रट कर बैठ लोगे ना तो आप लैंग्वेज में फेल हो जाओगे। क्लियर, क्योंकि आप जब रीडिंग करोगे, रीडिंग हैबिट पे आओगे, जब आप नॉवेल्स पढ़ने लगोगे, बुक कोई भी पढ़ने लगोगे, न्यूज़पेपर, तो वर्ड आएगा तो वहां पे आपको देखकर सेंटेंस में उसका सेंस समझना होता है। आप एक रटा हुआ मीनिंग वहां पे लगाओगे तो वो नहीं सेट होने वाला, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, awful, हॉरिबल, टेरिबल बोल सकते हो, डिस्गस्टिंग। कौन सा वर्ड, डिस्गस्टिंग। आप लोग बोलते हो कि नहीं स्मेल को, कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, मछली मार्केट में जाते हो तो डिस्गस्टिंग। ठीक है, हॉरिबल, टेरिबल, डिस्गस्टिंग। आप बोल सकते हो रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है ना। और बोल सकते हो आप नॉसिएटिंग, नॉसिएटिंग। ठीक है, ये सब वर्ड है। और कोई वर्ड है तो देख लीजिए। एक वर्ड आप बोल सकते हो एट्रोसियस। कौन सा वर्ड, एट्रोसियस। एक वर्ड हो गया आपका ऑडियस, एक वर्ड हो गया आपका ऑब्नॉक्सियस। और सिंपल वर्ड तो अनप्लीजेंट बोल ही सकते हो, अनप्लीजेंट। चलिए तो समझ में आ गया आपको कितना सारा वर्ड। एक बार बोलोगे सब लोग, ऑफुल के लिए कौन सा वर्ड, हॉरिबल, टेरिबल, डिस्गस्टिंग। बोल नहीं रहे हो, ठीक है, जल्दी बोलो सब लोग। डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, नॉसिएटिंग, एट्रोसियस। कौन सा वर्ड लिखा गया, एट्रोसियस, ऑडियस, एब्नॉक्सियस, अनप्लीजेंट। ये सब आप ऑफुल के लिए यूज कर सकते हैं। यूज समझ में आया, ऑफुल बिरयानी, ऑफुल पनीर, ऑफुल स्मेल, है ना, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है अबंडेंट। कौन सा वर्ड लिखा हुआ सर, अबंडेंट। क्लियर, तो अबंडेंट भी अगर किसी नाउन के पहले यूज किया जाएगा तो इनफैक्ट हुआ क्या, ये भी एक एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव। आप लोग साइंस में पढ़ते हो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। बोले हो कि नहीं ये सेंटेंस साइंस में, बिल्कुल बोलते हो। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोस्फेयर, ऐसा सेंटेंस आप लोग बोलते हो। तो अबंडेंट का मतलब हुआ क्या सर, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इन अ लार्ज अमाउंट, जो कि एम्पल है, कोपियस है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंट। जैसे कि बारिश का रेनी मौसम आ गया, मानसून का सीजन आया और बारिश जो है बहुत ही ज्यादा 150 सेंटीमीटर 175 सेंटीमीटर के लगभग बारिश हो जाती है। मॉनसून, ठीक है, एबंडेंट मतलब इन अ लार्ज अमाउंट। क्लियर, चलिए तो आप लोग साथ में बोलिएगा वर्ड। ठीक है, एबंडेंट के लिए कौन सा वर्ड बोलोगे, लार्ज। लार्ज सिंपल है, ठीक है। आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल। कौन सा वर्ड, प्लेंटीफुल। और बोल सकते हो एम्पल, एम्पल, कोपियस, ठीक है। और बोल सकते हो प्रोलिफिक, ठीक है ना। और देख लीजिए चाहे कोई वर्ड है तो। चलिए एक वर्ड आप बोल सकते हो प्रोफ्यूज, ठीक है। एक वर्ड आप बोल सकते हो बम्पर। आप जानते हो बम्पर ऑफर है, बोलते कि नहीं, ठीक है। देख रहे हो तो कभी कभी बीच बीच में 2-3 वर्ड हमें भी देखना पड़ता है। इसका मतलब आप समझते हो कि अगर बोल दिया जाए, एक वर्ड आपको लिख दिया जाए आपके नोटबुक पर और बोल दिया जाए आपके इसका सिनोनिम्स लगातार लिखते चले जाओ 10-12, तो क्या आप 2-3 वर्ड बीच में भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आपको रटना नहीं है वर्ड को। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टमेटिक वे में आपको एकदम माइंड में सेट हो जाए।
आपके नजरों से, आपके माइंड से एक बार गुजर गया ना, तो आप समझ सकते हो कहीं पे लिखा हुआ ये आपका तैयार कर रहा है, ठीक है। और समझना ही मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, रटना मैटर नहीं करता। रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, ये चीज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अबंडेंट, लार्ज, प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, प्रोलिफिक, प्रोफ्यूज एंड बम्पर, दिस इज अबंडेंट, ठीक है। अगर कम अमाउंट की बात करें तो आप बोल सकते हो स्कार्स, लिटिल, मीगर, कम अमाउंट के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए देखो आपफुल था तो इधर आप बोल सकते हो प्लीजेंट, गुड, वंडरफुल। समझ रहे हो आप लोग, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया एब्जॉल्व, 6 नंबर वर्ड है आपके पास एब्जॉल्व। तो एब्जॉल्व का मीनिंग अगर समझे तो एक लॉजिक आप समझ सकते हो, अगर वर्ड के लास्ट में ई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, ई लगा हुआ, तो वो एक रेगुलर वर्ब होगा। रेगुलर वर्ब के तो सेकंड फॉर्म एब्जॉल्व, एब्जॉल्व्ड, एब्जॉल्व, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम लोग बना दिए कि नहीं। चलिए, तो अब एब्जॉल्व के मीनिंग को समझोगे तो एब्जॉल्व का मतलब होता है फ्री करना, किसी को रिलीज करना। तो रिलीज किस चीज से करोगे, जैसे क्या होता है, एक पर्सन पे किसी चीज का एक्विजिशन किया गया, ठीक है ना, किसी ने आरोप लगाया और पुलिस जो है उसे अरेस्ट करके लेकर चली गई, ठीक है ना, पुलिस अरेस्ट करके लेकर चली गई बेसिकली। अब क्या होता है कि कोर्ट में आर्गुमेंट होता है तो वो बंदा क्या हो जाता है, मतलब इनोसेंट साबित हो जाता है, इसने कोई क्राइम नहीं किया। तो कोर्ट उस बंदे को क्या करेगी, बोलो आप लोग, क्या करेगी, एब्जॉल्व करेगी। समझ गए आप लोग? तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि कोर्ट ने उस बंदे को एब्जॉल्व किया, मतलब छोड़ दिया। पुलिस ने भी उस बंदे को कस्टडी में लेकर छोड़ दिया, इसका मतलब उसको क्या कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया, फ्री कर दिया, रिलीज, एक्यूट, लिबरेट, सब यूज करोगे। आपके सूझ की नाम आती है लिबर्टी, सुने हो, है ना। आप बोलते हो कि इंडिया जो है फ्री हुआ, इंडिया को लिबर्टी मिली, फ्रीडम मिला कब, 1947 में, ऐसा बोलते हो। ये जो लिबर्टी वर्ड है ना, लिबर्टी, ये बना लिबरेट से ही। कौन से वर्ड से बना सर, लिबरेट, लिबरेट, ठीक है ना। लिबरेट एक वर्ब हुआ और लिबर्टी की बात करो तो इसका आपका नाउन हो गया। तो अच्छा, उस सूझ का नाम लिबर्टी क्यों रखा गया है, आप समझते हो, ठीक है। एक चीज आपको वर्ड पावर बताते टाइम ये बताया गया था कि कोई भी चीज का नेम रखा गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक काम करता है, बताया गया था आपको, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है, हर एक चीज के पीछे, चलिए आप एक देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी आपका जो सूझ होता है उसका नाम लिबर्टी क्यों है, तो ये बना है लिबरेट वर्ड से। कौन से वर्ड से, लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, फ्री करना। तो आप सेम समझ सकते हो कि आप उस सूझ को अगर पहनते हो तो बेसिकली आपका पैर बिल्कुल फ्री लगेगा, आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील करोगे, अनकंफर्टेबिलिटी वहां पे नहीं आएगी। इस वजह से उस सूझ का नाम रखा गया है लिबर्टी, समझे कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम एब्जॉल्व का सिनोनिम लिखे तो क्या बोल सकते हो, फ्री, और क्या बोल सकते हो सर, रिलीज, और क्या बोल सकते हो, लिबरेट, और क्या बोल सकते हो, बोलो जल्दी सब लोग, एक्यूट, ठीक है ना, और बोल सकते हो एग्जेम्प्ट। कौन सा वर्ड सर, एग्जेम्प्ट, बोल रहे हो आप लोग, एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट। चलिए सारा तो कवर कर लिया, और कुछ है क्या, चलिए सारा हो गया, रिलीज, ठीक है। तो अगर अपोजिट लिखना चाहे तो अपोजिट में आप क्या बोल सकते हो, ब्लेम। कौन सा वर्ड, ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट फॉर। कौन सा वर्ड, इंडिक्ट फॉर। चलिए, तो यहां तक आपको वर्ड समझ में आ गया। एक बार फिर से सब लोग बोलोगे। अफुल के लिए, अफुल समथिंग दैट इज बैड इन टेस्ट, बैड इन स्मेल, अनप्लीजेंट को दैट इज अफुल। अफुल के लिए कौन सा वर्ड, हॉरिबल, टेरिबल, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, नॉसिएटिंग, एट्रोशियस, ऑडियस, एब्नॉक्सियस, अनप्लीजेंट। समझ रहे हो ना। चलिए ये हो गया। अबंडेंट के लिए वर्ड बोलोगे, अबंडेंट समथिंग दैट इज इन लार्ज अमाउंट। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। अबंडेंट रेनफॉल, अबंडेंट क्रॉप्स, अबंडेंट मनी, अबंडेंट फूड, व्हाटएवर। अबंडेंट के लिए लार्ज, प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, प्रोलिफिक, प्रोफ्यूज, बम्पर। समझ गए आप लोग। चलिए अब कम अमाउंट के लिए स्कार्स, लिटिल, मीगर बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब समझे, टू फ्री, टू रिलीज करना, किसी को छोड़ना, चार्ज से कस्टडी में लेकर, फ्री, रिलीज, लिबरेट, एक्यूट, एग्जेम्प्ट एंड एक्सोनरेट, ठीक है। और अपोजिट लिखने की बात आएगी तो ब्लेम, चार्ज, ठीक है, इंडिक्ट फॉर। आप लोग समझ गए यहां तक। चलिए एक नजर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट नंबर 7, डे 3 का वर्ड था हमारे पास क्या, 7 नंबर वर्ड जिसको बोलोगे एडमोनिश, ठीक है। 8 नंबर वर्ड एडमेंट एंड 9 नंबर एल्योर, ठीक है। चलो एडमोनिश का मतलब पहले समझते हैं। तो इस वर्ड को देखकर पहले आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझ पा रहे हो, एडमोनिश, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे जो लेक्चर अटेंड किए थे वो बोल रहे हैं कि क्या है, वर्ब है एडमोनिश, एडमोनिश्ड, एडमोनिश्ड। अब एडमोनिश्ड के मीनिंग को आप लोग समझोगे, एडमोनिश में होता क्या है। तो एक वर्ड तो आप जानते हो, स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, ठीक है ना, डांटने के सेंस में। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली स्कोल्ड किया जाए ना, बहुत कस के डांटा जाए, एक तरीके से आप बोल सकते हो वार्निंग के सेंस में, ठीक है, वार्निंग दिया जाए किसी चीज को, बहुत स्ट्रांगली डांटा जाए, तब आप कौन सा वर्ड का यूज करते हो सर, एडमोनिश, ठीक है ना। द टीचर एडमोनिश्ड हिम फॉर कमिंग लेट, द टीचर एडमोनिश्ड हिम फॉर कमिंग लेट। एडमोनिश्ड मतलब वार्निंग दी टीचर, बहुत कस के डांटा गया उसको क्लास में, ठीक है। चलिए, तो सिंपल वर्ड तो आप जानते हो स्कोल्ड, सब लोग साथ में बोलते चलोगे, ठीक है। जब तक बोलोगे नहीं वर्ड आपके माइंड में बेसिकली होता नहीं है, क्लियर। तो आप लोग साथ में बोलते चलोगे। आपके पास क्या लिखा गया वर्ड, एडमोनिश। फर्स्ट वर्ड सर स्कोल्ड, स्कोल्ड तो सबको पता है, क्या बोला गया, चाइल्ड, बोलो सब लोग, चाइल्ड। नेक्स्ट लिखा गया चेस्टाइज, ठीक है ना। एक वर्ड लिखा गया रिप्रूव, दैट इज, एक वन इज रिप्रोच, बोलोगे सब लोग, रिप्रोच, रिप्रीमैंड, ठीक है ना। ये सब आपका वर्ड हो गया। और कोई वर्ड है क्या, क्रिटिसाइज एक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसाइज चलेगा दूर से ही, है ना। हम लोग ये चीज को समझे कि कोई भी वर्ड का सिनोनिम्स की बात करें तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वर्ड का मीनिंग 100% मैच करना चाहिए। अगर 50% भी सेंस तैयार हो रहा है तो वो भी हमारा सिनोनिम्स होता है, क्योंकि एक वर्ड एक जगह पे एक ही मीनिंग लेकर फिट नहीं होता, ठीक है ना। आपको रीडिंग हैबिट में, आप जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी, जब आप पढ़ने लगोगे नॉवेल्स वगैरह ये सारी चीजों को, तब आप देखोगे कि वर्ड्स के यूसेज के आधार पर हम उसके मीनिंग को समझते हैं, ना कि एक वर्ड को रट कर बैठ दिया जाए कि इसका मतलब ये होता है तो हर एक जगह पे आपका अप्लाई नहीं हो सकता वो चीज, ठीक है ना। चलिए, तो एडमोनिश का मतलब आप लोग समझ गए, बोलोगे एक बार कौन कौन सा वर्ड सर, स्कोल्ड, चाइल्ड, चेस्टाइज, रिप्रूव, रिप्रोच, रिप्रीमैंड, क्रिटिसाइज, ठीक है। ये आपका मतलब हो गया डांटना। तो एक तरफ अगर स्कोल्ड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या करेंगे सर, एप्रिसिएट करेंगे। क्या करेंगे सर, एप्रिसिएट करेंगे या एडमायर करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंस तैयार होगा, ये सब नेगेटिव हो गया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव सेंस तैयार होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आओगे तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडमेंट, क्या लिखा हुआ सर, एडमेंट। अब एडमेंट के मीनिंग को पहले समझोगे, पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। अगर बोला जाए कि एडमेंट होना किसी की क्वालिटी है, अगर ऑनेस्ट होना किसी की क्वालिटी है, ब्यूटीफुल होना, टॉल होना किसी की क्वालिटी है, सिमिलरली एडमेंट होना भी किसी की क्वालिटी है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या हो गया सर, अगर क्वालिटी रेफरिंग वर्ड की बात करें तो वो होता तो एडजेक्टिव है। ये चीज आप लोग समझ गए। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जितना भी सिनोनिम्स होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब एडमेंट के मीनिंग को समझते हैं। इसको देखोगे तो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। पॉजिटिव मतलब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गए, ठीक है ना, कि नहीं मुझे ये चीज करना ही है कोई भी हाल में। एक देखो, एक स्टबर्न, एक वर्ड बोला गया स्टबर्न, जिद्दी होना किसी चीज का, वो बहुत अलग है नेगेटिव सेंस में। लेकिन एडमेंट होना क्या है, पॉजिटिव है। आप किसी भी अपने गोल को लेकर, कोई भी चीज लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको लेकर आप क्या हो सकते हो सर, एडमेंट हो सकते हो। सेंटेंस बना सकते हो, ही इज एडमेंट अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम्स, ही इज एडमेंट अबाउट। तो एडमेंट का सेंस यहां पे क्या आ रहा है, डिटरमाइंड। क्या बोलोगे सर, डिटरमाइंड, ठीक है। बोलोगे सब लोग साथ में, डिटरमाइंड। एक वर्ड लिखा गया फर्म, नेक्स्ट इज रिजोल्यूट, बोलो सब लोग, रिजोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिड, फिर बोला गया अनसेकेबल, अनसेकेबल। नेक्स्ट वन इज इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। एक वर्ड आप नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होने वाला वर्ड है स्टबर्न। चलिए, ये चीज आप लोग समझ गए। और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए। चलिए, और कोई वर्ड है नहीं, सारा लिख दिया गया। एक वर्ड बच गया रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो इसके लिए आप बोलोगे फिर से वर्ड एडमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया, टू बी डिटरमाइंड, किसी चीज को लेकर, कोई भी चीज हो सकता है लाइफ में। इसको एक एडमेटिक एक्सप्रेशन में आप बोल सकते हो, टू बी इन वंस बोनेट। क्या बोला गया सर, बी इन वंस बोनेट। अगर माइंड में आप एक चीज को लेकर कॉन्सीटेड हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड बी इन वंस बोनेट। उसी को हम लोग बोलते हैं एडमेंट अबाउट समथिंग, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज एडमेंट, डिटरमाइंड, फॉर्म, रिजोल्यूट, रिजिड, अनसेकेबल, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न एंड रिजॉल्व्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया एल्योर। क्या लिखा गया सर, बोलोगे सब लोग एक बार, एल्योर। अब एल्योर का मीनिंग आपको एक लॉजिक बताया गया था, अगर वर्ड के लास्ट में ई लगा हुआ है, क्या ई लगा हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी है, 90% चांसेज है कि वो क्या होगा, एक रेगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब सर, रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब बनाने का मतलब V2 एंड V3 उसका डी ऐड करके बना दोगे। तो एल्योर
एल्योर्ड, एल्योर्ड। अब एल्योर के मीनिंग को समझोगे तो सिंपल वर्ड आप जानते हो, अट्रैक्ट करना। क्या सर? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एल्योर। आप भाई कहीं घूमने जाते हो, नेचुरलिटी से किसी को अट्रैक्शन हो सकता है, किसी को सीनरी, जैसे देखो बारिश का मौसम, यू नो, कभी कभी आपका सीन कितना खूबसूरत लगता है ऊपर देखने में, तो वो एल्योरिंग सीन बोल सकते हो आप कश्मीर के सीन को स्नो फॉलिंग है तो वो भी एल्योरिंग होता है, कैप्टिवेटिंग होता है, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए आप वर्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे सर? अट्रैक्ट। क्या बोलोगे? अट्रैक्ट। सिंपल वर्ड अट्रैक्ट है। इसी में से एक वर्ड आप निकाल सकते हो ल्योर। ल्योर भी होता है इसी का सिनोनिम्स, ठीक है ना? और बोल सकते हो आप एंटाइस। क्या बोल सकते हो सर? एंटाइस। कैप्टिवेट बोलोगे, सब लोग बोल नहीं रहे हो, बहुत सारे बच्चे। कैप्टिवेट, ठीक है, कैप्टिवेट बोलो। सेड्यूस, ठीक है, क्या बोला गया? सेड्यूस। एक बोला गया एंटाइस। क्या बोला गया? एंटाइस। एक वर्ड आपके लिए फैसिनेट। क्या बोला गया सर? फैसिनेट। इतना वर्ड आप लोग समझ गए? बोलोगे सब लोग एक बार फिर से साथ में। एल्योर के लिए कौन सा वर्ड लिखा गया? अट्रैक्ट, ल्योर, एंटाइस, कैप्टिवेट, सेड्यूस, फैसिनेट। इतना जो भी वर्ड है सब क्या हो गया सर? सिनोनिम। सब अट्रैक्शन के सेंस में यूज होगा। तो एक तरफ अट्रैक्शन तो दूसरी तरफ रिपल्सन। तो रिपल्सन के लिए कौन सा वर्ड? रिपेल वर्ब के फॉर्म में बनाओगे तो क्या लिखोगे सर? रिपेल। ठीक है, रिपेल इसका एंटोनिम्स हो गया। ये तीनों वर्ड आप लोगों को समझ में आया? तो हम लोग डे 3 तक कवर कर लिए। ओके, तो एक नजर आप इसको देखोगे, फिर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वी हैव। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनल। क्या है? एनल। 11 नंबर वर्ड बोलोगे आर्डुअस। क्या बोला गया सर? आर्डुअस, ठीक है। और एक वर्ड है आपके पास 12 नंबर वर्ड था आपके पास अपीज करना, ठीक है। चलिए ये 3 वर्ड को फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए एनल का मतलब पहले आपको समझना होता है ना? तो देखने में आपको क्या लग रहा है? क्या बोलोगे? ग्रामेटिकल प्रोफाइल में आपके पास 3 ऑप्शन है, या एक वर्ब है, एडजेक्टिव है, या कोई नाउन है। बताओ क्या है सर? तो बहुत सारे बच्चे खुद बोल रहे हैं कि क्या है सर? वर्ब। ठीक है, अगर ये वर्ब है तो आपको एक लॉजिक इसमें भी बताया गया था कि अगर कोई भी वर्ब का एंडिंग एक कॉन्सोनेंट से हो रहा, एक कॉन्सोनेंट से हो रहा और उसके पहले एक वाउल लगा हुआ है, तो आप इसका V2V3 कैसे बनाओगे? रेगुलर वर्ब की तरीके से। और रेगुलर वर्ब का प्रॉपर्टी आपको पता है कि ईडी ऐड कर देना है कॉन्सोनेंट को डबल करके। तो एनल, एनल्ड, एनल्ड, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन गया। बिल्कुल सही हुआ। चलिए अब एनल का मीनिंग क्या होता है इसको पहले समझोगे। तो सिंपल वर्ड बोले कैंसिल करना, किसी चीज को रद्द करना, ठीक है ना? जैसे अब एनल किस चीज को किया जा सकता है? तो एनल आपके एग्जाम के रिजल्ट को किया जा सकता है। इलेक्शन बाय द वे होता है, किसी भी स्टेट में या कंट्री लेवल पे इलेक्शन होता है और उसमें चीटिंग पाया गया, ऐसा लगा कि चीटिंग है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन के रिजल्ट को भी एनल कर सकती है। देखो 2 वर्ड यहाँ पे डिफरेंस आप लोग समझोगे सर। एक आपके पास लिखा गया पोस्टपोन। क्या लिखा गया सर? पोस्टपोन। इसको आप डेफर बोलते हो। पोस्टपोन करना और एनल करना दोनों में डिफरेंस है। पोस्टपोन करने का मतलब क्या? कि आप डेट को आगे बढ़ा दें, ठीक है। जैसे कोई इवेंट 15 तारीख को होने वाला था, आप कर दिए 25 तारीख को, तो वो हो गया पोस्टपोन करना। लेकिन अगर आपने उस मीटिंग को एकदम फिनिशिंग बोला कि नहीं होगा ही नहीं मीटिंग, तो वो क्या हो गया सर? एनल हो गया, कैंसिल कर देना। तो कैंसिल और पोस्टपोन में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? कैंसिल का मतलब वो चीज होगा ही नहीं, लेकिन पोस्टपोन का मतलब होगा, डेट को आगे बढ़ाया गया। डिफरेंस समझे? चलिए तो एनल का अगर सिंपल मीनिंग लिखा जाए तो एनल के लिए आप बोल सकते हो क्या सर? कैंसिल करना, कैंसिल। और बोलोगे टर्मिनेट। क्या बोलोगे सर? टर्मिनेट। एक वर्ड बोलोगे नलीफाई। क्या बोलोगे सर? नलीफाई। नेक्स्ट वर्ड इज वॉइड, ठीक है। एक वर्ड इज एब्रोगेट, ठीक है ना? एब्रोगेट। नेक्स्ट वर्ड इज रिस्काइंड। क्या बोला गया सर? रिस्काइंड। चलिए सब लोग समझ गए। एक वर्ड आपके पास था रिपील। इतना सारा जो वर्ड है सबका मतलब क्या होता है सर? कैंसिल करने के सेंस में यूज होता है। अब सबके कॉनोटेशन का फर्क है। अब ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी? जब आपके पढ़ने का आपके पास आदत होगा, नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे तो आपके सामने वर्ड यूज होगा, तब आपको कॉनोटेशन समझ में आएगा कि किस सेंस में वर्ड यूज होता है। चलिए तो एक बार बोलोगे सब लोग, एनल के लिए कौन सा वर्ड लिखा गया सर? कैंसिल, टर्मिनेट, नलीफाई, वॉइड, एब्रोगेट, रिस्काइंड एंड रिपील। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड आगे आते हैं। अगर इसका एंटोनिम्स लिखने की बात आओगे तो क्या बोलोगे? रिस्टोर या इनैक्ट। देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही समझते आ रहे हैं, सिनोनिम्स तो बहुत सारा हो रहा है वर्ड का, एंटोनिम्स सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास है आर्डुअस। क्या बोला गया सर? आर्डुअस। अगर एक लॉजिक आपको ये बताया गया कि वर्ड के लास्ट में अगर OUS लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? OUS, तो वो 101% एक एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जितना भी सिनोनिम्स किस फॉर्म में होना चाहिए? एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो आर्डुअस, आर्डुअस के मीनिंग को समझते हैं। तो आर्डुअस का मतलब होता क्या है?
बेसिकली आप बोलोगे कि अगर आप एक लॉन्ग जर्नी पे जाते हो बाई बस, ठीक है ना, 10 आवर्स की जर्नी आप बाई बस जाओगे तो वो जर्नी कैसी होगी, आप ही से पूछा जाएगा कि वो जर्नी कैसी होगी, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा टायरिंग होगी, बहुत डल होगी, बहुत बोरिंग होगी, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर आर्डुअस, ठीक है ना। तो आपकी जो 10 आवर्स की जर्नी बस से आपने जो 10 आवर्स की जर्नी की, वो जो जर्नी थी कैसी थी, आर्डुअस थी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, डल, मोनोटोनस बोल सकते हो। समझ गए आप लोग किस मीनिंग में, किस सेंस में यूज होता है वर्ड आर्डुअस। चलिए, तो आर्डुअस का सिंपल मीनिंग बोलोगे सब लोग, डल। क्या बोलोगे सर, डल। एक वर्ड बोला गया बोरिंग, ठीक है ना, एक वर्ड। अच्छा, जो चीज बोरिंग है, आपको थकाने वाला, तो क्या बोलोगे, टायरिंग। थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड पे आए तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप बोल सकते हो सर एग्जॉस्टिंग। एक बहुत ही अच्छे वर्ड के लिए बोला जाए तो मोनोटोनस, मोनोटोनस जर्नी, समथिंग दैट इज अनइंटरेस्टिंग, एग्जॉस्टिंग, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस। अच्छा, एक चीज और समझोगे, अगर आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक 5 आवर्स तक अगर आप क्लास अटेंड करते रह गए, बीच में कोई ब्रेक नहीं, 5 आवर्स तक, तो बताओ वो क्लास भी कैसा होगा सर, वो क्लास भी आर्डुअस होगा, बिल्कुल आर्डुअस होगा। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे, बिल्कुल ही बोरिंग, बोर फील करोगे, बिल्कुल एग्जॉस्टिंग क्लास होगा, वो बिल्कुल डल होगा। समझ गए आप लोग। चलिए, और कोई वर्ड अगर है तो जो चीज, ये डिफिकल्ट भी चलेगा, डिफिकल्ट वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो जर्नी होगी 10 आवर्स के, वो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी सर, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि आप जानते हो कि मोशन सिकनेस, एक वर्ड आपको बताया गया था क्या, मोशन सिकनेस, ठीक है ना, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब वोमिटिंग, ठीक है। वोमिटिंग का सिचुएशन किस में देखा जाता है, ज्यादातर गर्ल्स में। आपको एक सेंटेंस दिया गया था, मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वुमेन मोर देन मेन, ठीक है। ज्यादातर ये किसको देखने में मिलता है, वुमेन में, गर्ल्स में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए वो जर्नी क्या होगी, आर्डुअस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है बाई बस जर्नी करना। समझ गए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एपीज। क्या लिखा गया सर, एपीज। तो एपीज में एक वर्ड आप समझ सकते हो, पीस, एपीज, पीस, पीस। तो पीस का मीनिंग आप लोग समझते हो ना, बिल्कुल ही काम, शांति से रिलेटेड होता है। अगर इस भाव के फॉर्म में देखा जाए तो अपीज का मतलब किसी को शांत करना, ठीक है। तो शांत किसे किया जाएगा, एक बच्चा रो रहा है उसे अपीज किया जा सकता है, कोई गुस्से में है उसे भी अपीज किया जा सकता है। देख रहे हो, दोनों में कुछ भी, एक बंदा गुस्से में है उसको भी अपीज कर सकते हैं हम लोग, और एक बच्चा रो रहा है उसे भी अपीज किया जा सकता है। दोनों सेंस में शांत करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं सर, अपीज। चलिए, तो अपीज के लिए आप बोलोगे वर्ड, तो सबसे पहले बोलो पेसिफाई। कौन सा वर्ड, पेसिफाई। एक वर्ड बोल सकते हो मॉलिफाई। कौन सा वर्ड सर, मॉलिफाई, ठीक है। और अगर वर्ड देखा जाए तो एक वर्ड बोल सकते हो काम, काम सिंपल वर्ड अभी बोला गया था। एक वर्ड बोल सकते हो कॉन्सिलिएट। कौन सा सर, कॉन्सिलिएट। एक वर्ड बोलोगे प्लेसेट। ये सब जो जितना भी वर्ड आपके पास लिखा गया वो किस चीज के लिए, किसी को अपीज करने के लिए, शांत करने के लिए। अगर अपोजिट लिखा जाए तो एक तरफ हम किसी को शांत करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ भड़का देंगे और ज्यादा गुस्सा दिला देंगे, तो उसके लिए कौन सा वर्ड बोलोगे सर, प्रोवोक करना, किसी को, किसी चीज को इंस्टिगेट कर देना, ठीक है ना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। चलिए, समझ गए आप लोग। एक साथ बोलोगे सब लोग, एनल मतलब कैंसल, टर्मिनेट, नलिफाई, वाइड, एब्रोगेट, रिस्काइंड एंड रिपील। आर्डुअस के लिए डल, बोरिंग, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, मोनोटोनस, डिफिकल्ट। अपीज के लिए कौन सा वर्ड सर, पेसिफाई, मॉलिफाई, काम, कॉन्सिलिएट, प्लेसेट, ठीक है ना, और अपोजिट में प्रोवोक एंड इंस्टिगेट। चलिए, ये वर्ड आपको समझ में आया, एक नजर देखोगे फिर प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब डे 5 के वर्ड 13 नंबर वर्ड पे आते हैं हम लोग। तो आपके पास लिखा हुआ था वर्ड एक्यूमुलेट, नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट एंड नेक्स्ट वन इज एगोनी। चलिए, अब एक्यूमुलेट के मीनिंग को समझेंगे। तो एक्यूमुलेट को देखकर आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहले बता सकते हो, बिल्कुल। आप बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि क्या है सर, वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक बताया गया था कि वर्ड के लास्ट में अगर ई लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा सर, एक रेगुलर वर्ब। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेट के मीनिंग को आप समझोगे तो सिंपल वर्ड अगर बोले कलेक्ट करना, चीजों को क्या करना, कलेक्ट। कलेक्शन तो सब लोग जानते हो, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्यूमुलेशन की बात करें तो इसमें चीजें जुड़ती चली जाती है। जैसे बोला गया कि एक पर्सन अपने बैंक अकाउंट में 20,000 मंथली उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, 20,000 फिर 20,000 फिर 20 करते करते वो मनी जो है कलेक्ट नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एक्यूमुलेट। हम लोग बोल तो देते हैं कि कलेक्ट हो रहा है, बट वहां पे जो रियल जेन्युइन वर्ड उसके लिए यूज होगा वो कौन सा वर्ड सर, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट में चीजें क्या होती है, एकदम सिस्टमेटिकली जुड़ती चली जाती है। लेकिन कलेक्शन की बात करोगे तो आप क्या करते हो, कोई भी कचरा, क्लास में बहुत सारा पेपर गिरा हुआ है तो आप उसको कलेक्ट करोगे एक जगह पे। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें कोई सिस्टम नहीं, बस दोनों हाथों से एक जगह पे समेट दिया गया, ऐसी तो सेंस तैयार होता है कलेक्शन का, समझ रहे हो। लेकिन एक्यूमुलेशन में एक
सिस्टम फॉलो हो रहा है, सिस्टमेटिकली चीजें जुड़ रही है, ठीक है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, बट मीनिंग दोनों का हिंदी मीनिंग देखें तो सेम ही चीज होता है। क्या होता है? इकट्ठा, है ना, जो भी बोलो। ओके, चलिए। तो एक्यूमुलेट का अगर सिनोनिम देखो, क्या बोलोगे? कलेक्ट। क्या बोलोगे सर? कलेक्ट करना। और क्या बोलोगे सर? गैदर। और एक वर्ड बोला गया स्टॉक पाइल, बोलोगे सब लोग? स्टॉक पाइल। एक वर्ड बोला गया पाइल अप। एक वर्ड बोला गया असेंबल। बोल नहीं रहे बहुत सारे बच्चे, बोलोगे सब लोग, ठीक है? असेंबल। नेक्स्ट वर्ड इज अमास। चलिए, और कोई वर्ड है क्या? देख ले। चलिए, एक वर्ड बच गया आपका एक्यूर, ठीक। तो ये सब वर्ड है। एक्यूमुलेट के लिए कौन सा वर्ड सर? बोलोगे सब लोग? कलेक्ट, गैदर, स्टॉक पाइल, पाइल अप, असेंबल, अमास एंड एक्यूर। सबका मतलब क्या होता है सर? कलेक्ट करना कैसे? अच्छा, एक तरफ आप कलेक्ट करोगे तो दूसरी तरफ डिसिपेट करोगे। डिस्पर्सन आप लोग पढ़े हो ना? डिसिपेट से ही बना है डिस्पर्सन, ठीक है। डिसिपेट करना, चीजों को छितरा देना, ठीक है ना, डिसिपेट। चलिए, ये आप लोग समझ गए, डिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है एड्रोइट। क्या लिखा हुआ है सर? 14 नंबर वर्ड हमारे पास है एड्रोइट। चलिए, तो एड्रोइट के मीनिंग को पहले समझोगे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप लोग समझ रहे हो। अगर बोला जाए कि एड्रोइट होना भी किसी की क्वालिटी ही है, अगर एड्रोइट होना भी किसी की क्वालिटी है, तो ये कौन सा ग्रामेटिकल प्रोफाइल का वर्ड है सर? बिल्कुल ठीक कहा, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जितना भी सिनोनिम्स लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? एडजेक्टिव के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर अब एड्रोइट के मीनिंग को समझेंगे तो इंटेलिजेंट। अब देखोगे, एक तो आप बोलते हो कि स्किल इंसान के हाथों में होती है, ठीक है। आप अगर कोई इंसान अपने हाथों से कुछ बहुत जल्दी बना देता है ना, या कुछ लिखता है, हैंड राइटिंग अच्छी, तो उसके हाथों में स्किल है। एक इंटेलेक्चुअली, मेंटल लेवल पर भी तेज हो सकता है कि इंसान, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट या कैनी। तो देख लो, दो चीजें, एक आपका फिजिकल लेवल पे है ना, और एक मेंटली। तो मेंटली के लिए हम लोग कौन सा वर्ड बोलेंगे सर? इंटेलिजेंट। चलिए देखिए, कौन सा वर्ड बोला गया? इंटेलिजेंट। बोलो सब लोग, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कैनी। नेक्स्ट वन इज स्किलफुल। बोलोगे सब लोग? स्किलफुल। नेक्स्ट वन इज डेक्सटेरस। क्या बोला गया सर? डेक्सटेरस। नेक्स्ट वर्ड इज अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, अकॉम्प्लिश्ड। और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा अडेप्ट। क्या होता है सर? अडेप्ट। एक वर्ड होता है डेफ्ट, ठीक है, डेफ्ट। एक वर्ड आप बोलते हो प्रोफिशिएंट। क्या बोलो सर? प्रोफिशिएंट। चलिए, इतना जो भी वर्ड आपके पास लिखा गया है, सबका मतलब क्या होता है? बहुत ही इंटेलिजेंट, स्किलफुल के सेंस में यूज होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बोलेंगे तो फुलिश होगा, बहुत ही बेवकूफ टाइप का जो इंसान होगा, है ना, उसे हम बोल सकते हैं स्लगिश टाइप का, है ना। तो क्या कौन कौन सा वर्ड? इंटेलिजेंट, कैनी, स्किलफुल, डेक्सटरस, अकॉम्प्लिश्ड, अडेप्ट, डेफ्ट, प्रोफिशिएंट। समझ गए आप लोग? चलिए, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एगोनी। ये 15 नंबर का वर्ड है आपके पास, एगोनी। अच्छा, अब एगोनी के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझोगे तो क्या है? एक नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एगोनी का मतलब क्या होता है सर? तो एगोनी का मतलब होता है पेन, ठीक है। अब देखो, पेन एक्सटर्नल भी हो सकती है एंड इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल पेन को कोई भी देख सकता है, जैसे आप जा रहे कहीं पे, गिर गए बाइक से या कुछ भी, आपको चोट लग गया, इंजरी हो गया कहीं पे, तो कोई भी देखकर बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपको पेन होता होगा। लेकिन इंटरनल पेन को तो कोई देख नहीं सकता। तो दोनों चीज के लिए हम एगोनी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि, है ना, आपको ये बताया गया था एगोनी ऑफ टाइगर, ठीक है ना, व्हेन ही इज कन्फाइंड इन प्रिजन। बेसिकली जब बाघ को, एक पोएम में पढ़ना था ये चीज कि जब बाघ को क्या प्रिजन में बंद कर दिया गया, तो उसको, उसके एगोनी को कोई देख नहीं सकता, ठीक है। तो एगोनी का मतलब क्या होता है सर? पेन। बोलोगे सब लोग? पेन। एक वर्ड बोला गया सफरिंग। कौन सा वर्ड? सफरिंग। एक वर्ड बोलोगे? टॉर्चर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉर्मेंट, ठीक है ना। और एक वर्ड अगर देखा जाए तो आप एक वर्ड बोल सकते हो एंग्यूस, ठीक है ना, एंग्यूस। चलिए, ये चीज आपको समझ में है, एगोनी का मतलब पेन से रिलेटेड। तो पेन, सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, एंग्यूस। अगर अपोजिट लिखने की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? रिलीफ। नॉर्मल वर्ड है रिलीफ, ठीक है ना। नाउन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनाकर लिखा गया, ठीक है। ओके, तो एक वर्ड एड्रोइट के लिए इंटेलिजेंट, कैनी, स्किलफुल, डेक्सट्रस, अकॉम्प्लिश्ड, अडेप्ट, डेप्ट एंड प्रोफिशिएंट। और एगोनी के लिए पेन, सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, एंग्यूस। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक नजर देखोगे, फिर नेक्स्ट वर्ड पे प्रोसीड करते चलेगा। नेक्स्ट वर्ड भी है 16 नंबर का वर्ड है आपके पास, ऑगस्ट। इसको प्रोनाउंस करोगे क्या सर? ऑगस्ट, ना कि अगस्त। अगस्त आपका मंथ है, ठीक है। देखो, दोनों का मीनिंग, स्पेलिंग बिल्कुल ही सेम है। दैट इज कॉल्ड होमोफोन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोफोन, ठीक है ना। वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग,
ठीक है ना। ऐसे आप इसको होमोनिम भी बोल सकते हो, ठीक है ना। होमो का मतलब होता ही है सेम, ठीक है ना सर, सेम। चलिए तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑगस्ट। ऑगस्ट होना अगर किसी की क्वालिटी है तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को समझते आ रहे हैं। तो अगर वर्ड कोई क्वालिटी रेफर करेगा ना तो वो 100% एडजेक्टिव ही होगा। अगर ऑगस्ट की बात करें तो ऑगस्ट होना भी अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जितना भी सिनोनिम्स होगा वो ऑगस्ट मतलब एडजेक्टिव के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए तो अब ऑगस्ट के मीनिंग को समझते हैं। सिंपल वर्ड आप लोग जानते होंगे फेमस, जानते हो कि नहीं फेमस? फेमस वर्ड सबको पता होता है। उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का वर्ड यूज कर सकते हैं सर, ऑगस्ट पर्सनैलिटी। ही इज द ऑगस्ट पर्सनैलिटी ऑफ जो भी सिटी का नाम है, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का या कोई भी सिटी, कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही वेल नोन है, सब लोग उसे जानते हैं, एकदम डिस्टिंग्विश्ड फेस है, ठीक है ना, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं ऑगस्ट पर्सनैलिटी। किसी भी चीज के लिए फेमस हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड आप लोग बोलोगे फेमस तो सबको पता है, ये भी नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता, फेमस तो सबको पता होता है ना। चलिए तो फेमस और बोलोगे डिस्टिंग्विश्ड, क्या बोलोगे सर? डिस्टिंग्विश्ड। और बोलोगे जो फेमस होंगे पर्सन, ठीक है ना, जो फेमस होंगे वो वेल नोन होंगे, वेल नोन बिल्कुल ही अच्छे से सब लोग जानते होंगे उसे। अच्छा, आप लोग जब लेटर्स लिखते हो, लेटर लिखते हो तो आप लिखते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्या लिखते हो सर? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड। तो उस स्टीम्ड का मतलब भी क्या होता है? रिस्पेक्ट। जो अच्छा जो पर्सन ऑगस्ट है, फेमस पर्सन है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड भी होगा कि नहीं। तो यही चीज तो हम लोग समझे कि सिनोनिम्स होने के लिए 100% वर्ड का मीनिंग नहीं मैच करना चाहिए। कितना? 50% भी अगर उसका सेंस तैयार हो रहा है ना तो वो वर्ड सिनोनिम्स है, ठीक है। तो एस्टीम्ड भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है, एस्टीम्ड। और अगर एस्टीम्ड हो गया तो रिस्पेक्टेड भी होगा, होगा कि नहीं होगा? रिस्पेक्टेड भी होगा। चलिए एक वर्ड आप बोलोगे इमिनेंट। कौन सा वर्ड सर? इमिनेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट। चलिए और कोई वर्ड है क्या? हाँ बोल सकते हो, एक वर्ड है रिनाउंड। कौन सा वर्ड सर? रिनाउंड। नेक्स्ट वन इज प्रेस्टिजियस। देखो प्रेस्टिजियस आपका अवार्ड भी होता है, प्रेस्टिजियस। एक वर्ड इज इलस्ट्रस। कौन सा सर? इलस्ट्रियस, ठीक है ना, इलस्ट्रियस। चलिए तो बोलोगे सब लोग एक बार, अगस्त के लिए कौन कौन सा वर्ड लिखा गया सर? फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, वेल नोन, एस्टीम्ड, रिस्पेक्टेड, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, इलस्ट्रियस। चलिए इतना सारा वर्ड हो गया, ठीक है। फिर से आपको रिमाइंड करवा दे कि आपको बैठ के रटना नहीं है वर्ड को कि क्रैमिंग करने लगो ये वो 10 वर्ड, है ना। रटना नहीं होता, चीजों को क्रैम नहीं करना होता है। आप बेसिकली जब आपके माइंड से, आपकी नजरों से, आंखों से ये वर्ड गुजर चुका है तो आपके सामने अगर ये आएगा ना कभी भी वाइल रीडिंग, अगर कोई भी चीज रीड कर रहे हो और आपके सामने ये वर्ड आता है तो उसके मीनिंग को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। रटना नहीं वर्ड का कि 10 वर्ड आपको एकदम सिस्टम में याद होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया ऑथेंटिक। क्या लिखा गया सर? ऑथेंटिक। अगर ऑथेंटिक होना भी किसी की क्वालिटी है तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। देखो बहुत ज्यादा हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं ना वो होता है एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लिखा गया सर? एडजेक्टिव। चलिए अब ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल वर्ड बोल सकते हो आप इसके लिए रियल। कौन सा सर? रियल या जेन्यून। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको अगर एक ब्रांडेड शूज लेना है, ठीक है ना, अगर आपको एक ब्रांडेड शूज लेना है किसी भी कंपनी की, लिबर्टी या कोई भी कंपनी का अगर आपको शूज लेना है तो आप कहाँ जाओगे? आप उसके शोरूम में जाओगे, यहीं तो जाओगे। क्या लेने के लिए सर? ऑथेंटिक शूज लेने के। अब ये जो ऑथेंटिक वर्ड बना किसी से, इसी से देख रहे हो थोड़ा सा 2-3 वर्ड लिखते हैं, आप लोग ऑब्जर्व करोगे। एक वर्ड लिखा गया सर अथॉरिटी। क्या लिखा गया सर? अथॉरिटी। एक वर्ड लिखा गया ऑथोराइज्ड। चलिए तो थोड़ा सा समझिएगा, इसमें भी AUTH लिखा हुआ है, इसमें भी AUTH है, इसमें भी OUTH है। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जो वर्ड है वो अथॉरिटी से भी रिलेशन करता है, ऑथोराइज्ड से भी रिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंचाइजी आप लोग समझते हो? फ्रेंचाइजी जैसे ये देखा जाए कि कोई भी कंपनी का बात करिए, जैसे DAV स्कूल को ले लेते हैं, ठीक है, DAV स्कूल। तो DAV स्कूल अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं इसके जो मेन हेड होंगे वो एक ही होंगे, ठीक है ना। दिल्ली में जो फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट हुआ था वो, अब देखोगे कि DAV आपको हर एक सिटी में देखने को मिलता है। तो क्या वो किस चीज पे चलता है? दैट इज फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बोलने का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वो जो हेड है वो आपको क्या करते हैं सर? ऑथोराइज्ड करते हैं, आपको अथॉरिटी देते हैं, आपको पावर देते हैं कि आप मेरे नाम का यूज करके ये काम को आप कर सकते हो। जैसे आपका डोमिनोज का पिज्जा है, डोमिनोज का पिज्जा, अगर एक लोकल पिज्जा वाले को डोमिनोज एक अथॉरिटी दे दे, एक पावर दे दे कि आप मेरे ब्रांड का यूज करके अपने पिज्जा को सेल कर सकते हो, तो वो भी बेसिकली फ्रेंचाइजी के अंतर्गत है ना। बेसिकली उसमें कमीशन होता है इतना 50% या जो भी
होता है, समझ गए, थोड़ा सा अभी बताया गया। चलिए, तो अथॉरिटी का मतलब आप लोग समझ गए, इसी से रिलेटेड आपका वर्ड होता है ऑथेंटिक। तो जो वर्ड ऑथेंटिक होगा वो क्या होगा सर, रियल होगा कि नहीं होगा, वो चीज जेन्युइन होगा कि नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, ठीक है, बिल्कुल आप बोल सकते हो ऑथोराइज्ड है वो चीज, ठीक है, क्या बोल सकते हो ऑथोराइज्ड, और क्या बोल सकते हो एक वर्ड बोनाफाइड, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका बोनाफाइड, ठीक है। और एक वर्ड बोला जाए तो आप बोल सकते हो क्या सर, ओरिजिनल, तो सिंपल वर्ड सबको पता होता है ना, ओरिजिनल, और बोल सकते हो एक्यूरेट। चलिए, ये सब वर्ड हो गया। तो ये सब आप ओरिजिनल के लिए यूज कर रहे हो वर्ड, तो दूसरी तरफ जो एंटोनिम्स होगा वो किसके लिए यूज होगा सर, डुप्लीकेट बोल सकते हो आप लोग, बिल्कुल बोल सकते हो डुप्लीकेट, फेक, करेंसी के लिए यूज होने वाला वर्ड है काउंटरफिट। कौन सा वर्ड सर, काउंटरफिट करेंसी। अगर 2000 का नोट मार्केट में डुप्लीकेट आता है तो आप उसको डुप्लीकेट तो सब लोग बोलते हैं, बट टेक्निकली उस चीज के लिए जो वर्ड यूज होगा वो काउंटरफिट करेंसी। कौन सी करेंसी, काउंटरफिट, ठीक है ना। चलिए, काउंटरफिट। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया सर ऑगमेंट। कौन सा वर्ड है, एक बार बोलोगे सब लोग, ऑगमेंट। चलिए, तो ऑगमेंट का अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझे तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये भी एक वर्ब है, अगर ये एक वर्ब है तो होगा रेगुलर वर्ब ही। ऑगमेंट, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड। ऑगमेंट करना मतलब किसी चीज को क्या करना सर, इंक्रीज करना, इनहांस करना, बढ़ाना। अब देखोगे एक एग्जांपल से ऑगमेंट को समझते हैं। जैसे एक वर्कर जो है डेली, बेसिकली डेली बेसिस पे कहीं पे काम करता है, ठीक है, तो डेली बेसिस पे जब वो काम करता है तो 500 रुपीज, 600 रुपीज जो कुछ भी कमाता है, तो वो सुबह 9 to 5 ड्यूटी करता कहीं पे जाकर। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने इनकम को इंक्रीज करना चाहता है, अपने इनकम को क्या करता है सर, ऑगमेंट करना चाहता है, ऑगमेंट, बढ़ाना चाहता है। तो वो क्या करता है कि 5 बजे के बाद फिर जाकर वो गोलगप्पे का ठेला लगाता है, ठीक है, इस चीज का, पानी पूरी जिसको आप बोलते हो, उस चीज का ठेला लगाता है। किस लिए सर, टू ऑगमेंट हिज इनकम। पर्पस क्या है उसका, अपने इनकम को क्या करना सर, बढ़ाना। समझ गए आप लोग। होम थिएटर आप यूज करते हो तो वहां पे एक वर्ड, वहां पे एक चीज यूज होता है एम्पलीफायर। क्या यूज होता है सर, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो वर्ड बना है वो किस चीज से बना, एम्पलीफाई से। एम्पलीफाई का मतलब ही होता है बढ़ाना, इसी वजह से उसका नाम है एम्पलीफायर। आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो तो मैग्नीफाई का मतलब ही क्या होता है सर, बढ़ाना ही तो होता। चलिए, तो सारा वर्ड यहाँ पे जितना भी वर्ड बोला गया, चाहे वो एम्पलीफाई है, मैग्नीफाई है, सब सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया इंक्रीज। कौन सा वर्ड, इंक्रीज। सेकेंड वर्ड इज इनहांस। इनहेंस बेसिकली बोलते हैं इसको, इनहेंस का मतलब ही बढ़ाना, इनहेंस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एम्पलीफाई। कौन सा वर्ड, एम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड इज, आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई। कौन सा वर्ड सर, मैग्नीफाई। मैग्नीफाइंग ग्लास इसी से बना है। और अगर कोई वर्ड देखा जाए, एक वर्ड बोल सकते हो बूस्ट, सिंपल वर्ड है बूस्ट। बूस्ट आप लोग जानते हो, एक आपका दूध में जाकर पीते हो आप लोग बूस्ट, तो उसका नाम बूस्ट क्यों है, क्योंकि आपके बॉडी को, आपके हाइट को वो बढ़ाता है, इस वजह से नाम रखा गया उसका बूस्ट। एक लॉजिक आपको ये भी बताया गया कि कोई भी चीज का कोई नाम रखा गया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक काम करता है, ठीक है। चलिए, तो बूस्ट का मीनिंग आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड इज इलेवेट। इलेवेट, इलेवेट का मतलब बढ़ाना होता है। आप मॉल वगैरह में जाते हो तो ऊपर जाने के लिए कौन सा चीज यूज करते हो, तो बोल रहे हैं बच्चे इलेवेटर। तो इलेवेटर बना किस चीज से, इसी इलेवेट से बना। इलेवेट, इलेवेटेड, इलेवेटेड एंड इलेवेटर। तो इलेवेटर का क्या काम होता है सर, आपको नीचे से ऊपर ही तो ले जाता, इसी वजह से उसका नाम है इलेवेटर, इलेवेट से बना, समझे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपैंड एंड इनलार्ज। सिंपल वर्ड है, एक्सपैंड, इनलार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रफली लिखा जा रहा है, आप देखोगे, समझोगे, साथ साथ बोलते चलोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर आप सारा का नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया। 2-3 वर्ड और बचा हुआ है, उसको भी बस 5 मिनट में फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड भी हैव 19 नंबर का वर्ड है हमारे पास, ऑकवर्ड। क्या लिखा हुआ है, एक बार बोलोगे सब लोग, ऑकवर्ड। उसके बाद लिखा गया ऑडेसियस, और नेक्स्ट वन इज एविड। चलिए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझोगे तो ये तीनों वर्ड अपने आप में क्या है सर, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो सबका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए। आप स्टार्टिंग से ये चीज को समझते आ रहे हो। जब तक आप वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल के नहीं समझ पाओगे तो तब तक उसका सिनोनिम्स लिखना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल, आप गलत कर सकते हो उस चीज में। तो सबसे पहले अगर ऑकवर्ड के मीनिंग को समझेंगे तो ऑकवर्ड आपका क्या हो सकता है सर, ऑकवर्ड आपका सिचुएशन हो सकता है, ऑकवर्ड आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ऑकवर्ड आपका कोई टाइम हो सकता है। चलिए, अब ऑकवर्ड सिचुएशन को बेसिकली समझेंगे तो सिचुएशन कैसे कोई ऑकवर्ड हो सकता है। जैसे बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें जहां पे बेसिकली लेडीज अपने से बड़ों के सामने नहीं आती, ऐसा सिचुएशन होता ना। अब देखो क्या होता है कि ट्रेन के एक ही कंपार्टमेंट सबको एक ही साथ बैठकर जाना होता, तो वो उन लोगों के लिए जो सिचुएशन है दैट इज ऑकवर्ड सिचुएशन। कभी कभी कोई बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता जिसको आप ओपनली आंसर नहीं दे पाते हो, ठीक है ना, उसका ओपनली आंसर देना बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता, दैट इज कॉल्ड ऑकवर्ड क्वेश्चन।
समझ गए आप लोग, दैट इज ऑकवर्ड क्वेश्चन। अगर कोई पर्सन 12:30 नाइट में कॉल करे हालचाल पूछने के लिए तो वो है क्या सर, ऑकवर्ड टाइम। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी कोई एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इंटरव्यू लेते टाइम क्या होता है, उससे पर्सनल लाइफ का भी क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाने लगता है। तो पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन पूछते टाइम बेसिकली क्या होता है, तो बोलते हैं, वो एक्ट्रेस बोलती है कि डोंट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन सर, ऑकवर्ड क्वेश्चन, आस्क ओनली रिलेवेंट क्वेश्चन। रिलेवेंट जो यहाँ पे सही है, ऑकवर्ड का मतलब जो कि एम्बैरेसिंग हो, बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट हो। तो कौन सा वर्ड बोला गया सर, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के लिए कौन सा वर्ड, एम्बैरेसिंग, सबसे सिंपल वर्ड लिखा गया एम्बैरेसिंग, ठीक है, बोलोगे एम्बैरेसिंग। उसके बाद बोला गया इनएप्रोप्रिएट, कौन सा वर्ड सर, इनएप्रोप्रिएट। उसके बाद बोलोगे इनकॉन्वेनिएंट, कौन सा वर्ड सर, इनकॉन्वेनिएंट। एक वर्ड आपके पास लिखा गया अनकंफर्टेबल, कौन सा वर्ड सर, अनकंफर्टेबल, ठीक है ना, अनकंफर्टेबल। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। और अपोजिट लिखने की बात आएगी तो आप क्या बोल सकते हो सर, एप्रोप्रिएट। क्या बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वेनिएंट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वेनिएंट। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया सर ऑडेसियस। बोलोगे सब लोग एक बार, क्या लिखा हुआ, ऑडेसियस। अब ऑडेसियस के मीनिंग को अगर समझा जाए बेसिकली तो ओ यूएस लगा हुआ तो ये एडजेक्टिव हुआ। ऑडेसियस बोलने का मतलब एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव, बोल्ड पर्सनैलिटी को हम लोग बोलते हैं ऑडेसियस, ठीक है। चलिए बोल्ड के लिए सिंपल वर्ड है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, बोल्ड। थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, हाई लेवल का वर्ड है, ऑडेसियस ही जा, बिल्कुल ये जो डरता नहीं किसी से, ठीक है ना, डर नाम का चीज ही नहीं है उसमें, ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग बोलते हैं ऑडेसियस। बोल्ड, ब्रेव, इंट्रेपिड, क्या बोला गया सर, इंट्रेपिड, ठीक है ना, इंट्रेपिड, क्लियर। फियरलेस सिंपल वर्ड है। चलिए और एक आध छूट जाएगा तो आपको नोट्स में वो चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए आप बोल सकते हो क्या, कोवर्ड। अपोजिट में क्या बोल सकते हो, कोवर्ड, टिमिड, ठीक है ना, टिमिड। क्या बोल सकते हो आप लोग, मीक। चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया सर एविड। क्या लिखा हुआ है, एविड। एविड का मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो एविड का मतलब कि जैसे एक पर्सन होता है कि वो सुबह सुबह एक नॉवेल लेने बैठता है या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठता है, तो उसकी ये हैबिट है ना कि जब तक वो उसको फिनिश ना कर ले, जब तक वो फिनिश ना कर ले वो छोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर एक पढ़ने बैठा तो पूरा बुक कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मीनिंग में कहीं ना कहीं समझ में आ रहा कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर क्या है, पैशनेटेड है, बहुत ही ज्यादा ईगर है, बोल सकते हो डेडिकेटेड है, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स लिखने की अगर बात आएगी एविड की, तो एविड के लिए आप कौन सा वर्ड बोल सकते हो सर, ईगर। कौन सा वर्ड, ईगर। अच्छा वो ईगर है, लगातार 10 घंटे तक पढ़ लेता है, तो ऐसे बंदे को हम एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं कि नहीं, क्या बोलोगे सर, एंथुजियास्टिक, ठीक है ना, एंथुजियास्टिक, ठीक है ना, एंथुजियास्टिक। ओके, उसके बाद अगर वर्ड लिखा जाए तो आप बोल सकते हो क्या, डेडिकेटेड। कौन सा वर्ड, डेडिकेटेड, ठीक है। एक वर्ड आप बोल सकते हो कीन, ठीक है ना। एक वर्ड आप बोल सकते हो पैसिनेटेड, ठीक है ना, पैसिनेटेड। चलिए ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, एविड का मतलब भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने टोटल जितना भी डे में लेटर ए से वर्ड को कवर किया गया था ना, ठीक है, आप सारे चीज को कवर कर लिया गया बेसिकली। आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कितने वर्ड को सीखे, कितने वर्ड आपके आंखों से, आपके माइंड से गो थ्रू हुआ, तो 150 प्लस वर्ड। कितना वर्ड सर, 150 प्लस। आप अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहे हो तो इस यहाँ पे इस बोर्ड से कितना, बोर्ड पे कितना वर्ड लिखा गया होगा अप्रॉक्स 150 प्लस, ठीक है ना। ओके, तो इसका नोट्स बेसिकली आपको डे 1, डे 2, डे 3 है ना, डे 7 तक 21 जितना भी वर्ड कवर किया गया सबको, और कोई छोटा उटा वर्ड होगा तो वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। तो उसका आप देखकर नोट्स बना सकते हो। पूरा का पूरा हम लोग ए से, अल्फाबेट ए से जितना भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वर्ड जो कि रिलेवेंट होता है, मोस्टली यूज होता है, वो सब वर्ड को कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग लेटर बी से वर्ड को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, थैंक यू।